सबका करो, लेकिन इष्ट जीवन में एक जरूर बनाओ। इष्ट से बड़ा कोई नहीं होता, नहीं देवता तो एक दूसरे के लिए बड़ा कहते हैं। वही राम जब लंका में गए तो शिव जी का पूजन किया, और वही राम जब आज कन्हैया बन करके आए तो शंकर जी दर्शनों को आए। सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया जाकर के भोले बाबा जाकर के बैठ गए, कन्हैया रोने लगे, और कन्हैया जब रोने लगे तो धीरे धीरे ब्रजांगना एकत्रित हो गई, आकर के कहने लगी मैया बात क्या है, लाला क्यों रो रहे। यशोदा कहने लगी हमें नहीं पता, सुबह सुबह एक बाबा आए थे, मुर्दे की भस्मी लगा रखी थी, गले में मुन्नों की माल थी, सर्प गले में डले थे, बिच्छू की कातरें थी, बड़ा भयंकर देखने में लगते थे वो बाबा, जटा जूट थे उनके। बोले सो क्या बोल रहे थे, बोले वो लाला के दर्शन मांग रहे थे, हमने नहीं करवाए। एक बूढ़ी ब्रजांगना कहने लगी हो ना हो वही बाबा कुछ कर गया, जाओ उसके लिए बुलाओ, झाड़ा दिलवाओ, जब कन्हैया का रोना बंद होगा। ब्रजांगना गई, भोले बाबा से कहने लगी बाबा आप चलो, यशोदा ने आपको बुलाया है। भोले बाबा कहने लगे जाओ जाकर के पूछना कि अगर हमारे लिए गोद में देंगी लाला को, हम गले से लगाएंगे, गलवैया लेंगे, अंग से लगाएंगे, तब तो हम चल रहे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यशोदा से पूछा, यशोदा कहने लगी हमारा लाला भर चुप हो जाए, आकर के खूब गलवैया लें, खूब अंग से लगाएं। आज भोले बाबा आए, आकर के सुखदेव जी कहते राजन झांकी का दर्शन करना। ज्यों ही भोले बाबा ने लाला को लिया, सोई लाला मुस्कुराने लगे, और लाला मुस्कुराने लगे। यशोदा ने तत्काल लाला को लिया और खींच करके अपनी गोद में ले लिए। अभी यहाँ पर जाएं तो रोते, और कन्हैया भोले बाबा के हाथ में जाएं तो हंसते। अभी यशोदा कहने लगी बाबा कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमारा लाला जीवन में कभी ना रोए। भोले बाबा कहने लगे माँ अगर ऐसा चाहती हो तो एक काम करो, हमारा मंदिर गोकुल में नंद भवन में बनवा दो, और ऐसी जगह बनवाओ कि जब भी लाला रोए तो हमारे पास में ले आना, हम लाला के दर्शन करेंगे, लाला हमारे दर्शन करेंगे, सोई एक दूसरे प्रसन्न हो जाएंगे, लाला कभी नहीं रोएंगे। मैया यशोदा ने भोले बाबा का एक मंदिर बनवाया जो आज भी गोकुल में बना है। जो नंद भवन में गए होंगे उन्हें पता होगा, और नहीं गए हो तो कभी गोकुल में जाओ तो दर्शन करना। अच्छा ये कथाएं क्यों हैं, ये कथा क्यों अपन ने सुनी, सब जानते कथा तो वही है, लेकिन कथा से हमें क्या सीखना। कथाएं अपन करते क्या है, हमने एक दिन बोला था कि हम तो कथा में बैठ रहे, लेकिन कथा हम में नहीं बैठ पा रही, दिक्कतें बन रही। दिक्कत यहाँ बन रही, हम लोग भागवत को मान रहे लेकिन भागवत की नहीं मान रहे, राम को मान रहे लेकिन राम की नहीं मान रहे, बाप मताई को मान रहे लेकिन बाप मताई की नहीं मान रहे। दिक्कत यहाँ बनी। और की का मतलब क्या है, की का मतलब अंग्रेजी में होता है LOC के लाख, लाख माने ताला, और की माने चाबी। हम लोग माँ बाप को तो मान रहे, जबरदस्ती माने, काहे ने माने हैं बुढ़ापे में बंदी को और खो दे रोड पे आ जाए, तो जबरदस्ती घोड़े दबा कि जी में बंदी मिल जाए, लेकिन माँ बाप की नहीं मान रहे। वे बूढ़े बेचारे बैठे हैं कि लड़का बाय सलाह ले हैं, लेकिन सलाह बाप मताई की नहीं लाई जा रही। दिक्कत यहाँ बनी, हम लोग भागवत की मान रहे लेकिन भागवत को मान रहे, भागवत की नहीं मान रहे। की का मतलब होता है चाबी। इस दुनिया में अपन आए हैं, भगवान ने माया रूपी ताला डाला है, उस माया रूपी ताले को खोलना है तो भागवत की मानो। अब भागवत की क्या है, अपने जीवन में कथा को बिठा लो। हम लोग सुनते हैं 3 घंटा सुनी, प्रसाद लाओ, गदिया झराई, कुर्ता झराओ, कथा मई की मई छोड़ी पंडाल में, अब आज जे जात फिर नहीं खबा। गलती क्या, आप देखना अभी कुछ समय पहले शायद 8-10 साल के बीच में एक किसी ने टीवी पे बोल दिया था कि घरों में शंकर जी नहीं पूजे जाते, तो लोगों ने शंकर जी को बाहर करना शुरू कर दिया। उस समय हम सिवनी में थे मठ मंदिर पे, इतने शंकर जी का ढेर लगा था महाराज, ट्रक भर जाते, लोगों ने फेंकना शुरू कर दिए, मंदिरों में ले जाकर के रखना शुरू कर दिया। एक किसी ने टीवी में बोल दिया, अपन मान गए। अच्छा देखना, अगर घरों में शंकर जी ने पूछते तो क्या यशोदा जी ज्ञानी नहीं है? यशोदा जी ने अपने घर में शंकर जी का मंदिर क्यों बनवाया? अगर घरों में शंकर जी नहीं पूछते तो ये कथा क्यों? लेकिन अपन लोगों ने कथा सुनी और भूल गए। एक कोनों ने टीवी में कही, अपन मान गए।
गए। और अगर ऐसे मानेंगे, हम ये कहते मानो, विश्वास हर जगह करना, लेकिन अंधविश्वास कहीं मत करना। विश्वास करो, अपना धर्म ही विश्वास पर है, लेकिन अंधविश्वास कहीं मत करना। जो चीज 18 पुराण में हो, वेदों में हो, शास्त्रों में हो, नहीं तो रामायण में हो, वो चीज मानो, ऐसी कहीं सुनी मत मानो। आजकल अपन कहीं सुनी मान रहे, शुभ बंडर में पड़े हैं। अब तो और ज्यादा आने वाले समय में, आजकल तो जो गूगल बाबा यूट्यूब चल गया, ऐसी ऐसी बातें कि अब तो समझ में नहीं आता, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। मतलब शंकर जी घरों में पूजते हैं, यशोदा जी ने काय पूजे, यशोदा जी ने पूजे, मतलब घर में पूजा। 5 देवी देवता हर आदमी के घर में होने चाहिए और पूजने चाहिए। कौन कौन, बिल्कुल ध्यान देना। अपने सनातन धर्म में 5 देवी देवता ऐसे हैं जो शरीर से पूजा और पिंडी से पूजा। पिंडी भी पूजा उनकी और शरीर पूजा। कौन? पहले है शंकर जी, शंकर जी शरीर से पूजा तो पिंडी से पूजा। दूसरे हैं कौन? गणेश जी, गणेश जी भी हर घर में पूजने चाहिए। प्रथम पूज्य हैं गणेश, गणेश जी शरीर से पूजा तो पिंडी में पूजा। पिंडी में कहाँ पूजा? भाई सुपारी के गणेश जी बनते कि नहीं बनते? सुपारी के बनते, तो वो क्या है? पिंडी, पिंडी में भी पूजते। तीसरे है कौन? सूर्य देवता, सूर्य देवता शरीर से भी पूजा तो गोमती चक्र के रूप में पिंडी में भी पूजा। चौथे हैं कौन? भगवान विष्णु, विष्णु शरीर से पूजा तो पिंडी से पूजा। पिंडी से कहाँ पूजा? शालिग्राम, शालिग्राम के रूप में विष्णु ही है कि नहीं है? चौथे विष्णु। पांचवी है कौन? दुर्गा, दुर्गा शरीर से भी पूजा तो पिंडी में पूजा। अच्छा, दुर्गा पिंडी में कहाँ पूजा? वैष्णो देवी जो लोग गए होंगे उन्हें देखा होगा, वैष्णो देवी में 3 पिंडियां ही रखी हैं। तो दुर्गा, विष्णु, गणेश, शिव और सूर्य, ये 5 देवी देवता हर वैष्णव के घर में पूजने चाहिए। शंकर जी घरों में पूजते हैं। अगर ऐसे कहने वालों के चक्रों में आ गए, एक कहे के शंकर जी घर में नहीं पूजा, दूसरों कहे के बाप मताई मर जाए तो फोटो ने लगाएंगे, तीसरों कहे के बाप मताई मर जाए तो मरघटा पे आगी ने दाएंगे, चौथों के बाय ने डार दियो कचरा गाड़ी वाली ले जाए। हाँ, सो जो लोग अपन मर भी, जो लोग कचरा गाड़ी बाहर डरी मिल भी अपन। इसलिए विश्वास सब जगह करो, अंधविश्वास कहीं मत करो। शंकर जी घरों में पूजते हैं, मूर्तियां घरों में पूजती हैं, बस चारों उंगलियां बंद करो, अंगूठा सीधा करो। इससे बड़ी मूर्ति मंदिरों में पूजी जाती है और इतनी मूर्ति अपन घरों में पूज सकते हैं। भाई बड़ी मूर्तियों के लिए गांव में मंदिर बनाए जाते हैं और इतनी मूर्ति अपन घर में पूज सकते हैं। शंकर जी घरों में पूजते हैं। आज मैया ने मंदिर बनवाया, भोले बाबा कहने लगे माँ कभी भी लाला रोए तो यहाँ पर ले आना। और भोले बाबा बोल गए कि ऐसी जगह ये मंदिर बनवाओ कि लाला के स्नानों का जल हमारे यहाँ से निकले। भोले बाबा यशोदा जी से बोल करके गए माँ अब आपका लाला जीवन में नहीं रोएगा। उन्होंने सुंदर मंदिर बनवाया और भोले बाबा वहां से बोलते हुए गए कि जुग जुग हरि जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जुग जुग जिए तेरो ललना घरे चले। जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जैसे चमकते चंदा तारे, जैसे चमकते चंदा तारे, जैसे चमकते चंदा तारे, जैसे चमकते चंदा तारे। चंदा तारे हाँ चंदा तारे, चंदा तारे हाँ चंदा तारे। चंदा तारे हाँ चंदा तारे, चंदा तारे हाँ चंदा तारे। सही चमके तेरो ललना हम घरे चले। सही चमके तेरो ललना हम घरे चले। जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जय हो।
जुग जुग जिए तेरो ललना हम घरे चले। जैसे अटल है पुण्यों की रेखा, 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 पुण्यों की रेखा सते कर्मों 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 की रेखा। ऊसाई हो अरे ऊसाई अटल रहे ललना